इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर अगर आप सरफेस ले लीजिए पृष्ठ, तो उसके हर एक पॉइंट पर विभव जो है समान होता है। तो हम क्या करें, एक वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस ले लें कि हर एक पॉइंट पर अगर इक्वल पोटेंशियल है तो हम उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ ऑल डिपेंड करता है कि सोर्स किस तरह का है, यानी आवेशित वस्तु किस आकार की है, उसके आकार पर, साइज पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमने बताया आपको डेफिनेशन में कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए कि हम एक फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पर सपोज करिए कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज चार्ज, और आप जानते हैं कि इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर विभव सेम होता है, पोटेंशियल। यहाँ से भी हम r डिस्टेंस चले जाएं, इसके चारों ओर r डिस्टेंस पर चले जाएं तो हर एक पॉइंट पर विभव समान होता है। इस तरह से इन सभी पॉइंट को हम मिलाते हुए एक सरफेस ड्रा करें तो यह जो एक सरफेस मिलेगा, यानी एक बिंदु, जैसे बल्ब यहाँ पर जल रहा हो तो प्रकाश चारों ओर फैलेगा, तो समझिए प्रकाशीय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो उस बल्ब को आप एक चार्ज कंसीडर कर लें और उसके चारों ओर अगर r रेडियस का एक गोला खींचें तो वह गोला ही उसका समविभव पृष्ठ हो जाएगा। जैसे इस चार्ज से r डिस्टेंस पर यह बिंदु, हर एक बिंदु r ही डिस्टेंस पर होंगे तो हर एक पॉइंट पर विभव जो है समान होगा। तो यह जो आप देख रहे हैं ये सरफेस, ये एक गोले की तरह होगा। 3 डायमेंशन में अगर सोचें तो ये गोले की तरह होगा और यह जो गोला होगा एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, तो उसका समविभव पृष्ठ जो होगा स्फीयर होगा, गोला होगा। तो एक बिंदु आवेश के लिए, पॉइंटेड चार्ज के लिए स्फीयर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक लीनियर चार्ज लें, सपोज करिए एक छड़ को आपने चार्ज कर दिया, तो इससे आप जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट पर विभव समान होगा। इसी तरह से इधर भी r डिस्टेंस पर विभव समान होगा। अब इसके चारों ओर एक अगर हम बेलनाकार सिलिंड्रिकल सरफेस ले लें तो यह जो सिलिंड्रिकल सरफेस होगा यह इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। यानी इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। यानी यहाँ पर अगर हम V1 ले लें, यहाँ पर अगर V2 ले लें, यहाँ पर V3 ले लें, तो V1 इक्वल होगा V2 इक्वल होगा V3 के, यानी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर यहाँ पर लीनियर चार्ज है, लीनियर रेखा के रूप में है, तो यह जो पोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल हो जाएगा, सिलिंड्रिकल, बेलनाकार। तो अगर लीनियर चार्ज है तो बेलनाकार, पॉइंटेड चार्ज है तो गोली आकार का होगा। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस मिल रहा है इसी को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इस पृष्ठ की एक खासियत होती है, जैसे प्रॉपर्टीज, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी विशेषताएं। इस समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या क्या होती है?
तो अभी हमने बताया कि डेफिनेशन में ही छिपा हुआ है कि हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। तो पहला ही पॉइंट आपको मिल गया, फर्स्ट पॉइंट, कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, पहला। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, अगर हर एक पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल है, सपोज करिए ये V1 है और ये V2, और V1 इक्वल है किसके, V2 के, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, विभवांतर, फार्मूला होता है V2 माइनस V1, और दोनों इक्वल ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक सम विभव पृष्ठ ले लें, सपोज करिए कि एक सरफेस है जो सम विभव पृष्ठ को बता रहा है, तो अगर ये सम विभव पृष्ठ है तो इसके हर एक बिंदु पर विभव समान होगा। यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, तो दोनों इक्वल होंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दो पॉइंट के बीच विभवांतर जो होता है शून्य होता है। यानी इसका हम कोई भी दो पॉइंट ले लें तो विभवांतर 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखें तो किया गया कार्य, वर्क डन के लिए फार्मूला होता है W इक्वल Q इंटू डेल्टा V। Q चार्ज है, डेल्टा V 0 आ चुका है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच एक चार्ज हम ले लें, सपोज करिए Q, और इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर दें, तो इक्वी पोटेंशियल के दो सरफेस के बीच, दो पॉइंट के बीच एक चार्ज को डिस्प्लेस करने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है और W जो है 0 हो जाता है। यहाँ अगर समझिए एक चार्ज को उठा करके यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए तो वर्क डन 0 होगा, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए तब भी वर्क डन 0 होगा, यहाँ पर इस सरफेस से उठा करके यहाँ ला करके रख दिए तब भी वर्क डन 0 होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट के बीच अगर हम किसी चार्ज को ट्रांसफर करते जाएं, देयर इज नो वर्क। इसका मतलब हुआ कि कोई भी हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी ये है, फोर्थ पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यानी कि सम विभव पृष्ठ के हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वैद्युत बल रेखाएं सदैव सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। लंबवत होती हैं, इसका मतलब जरा समझिए। यहाँ पर जरा देखिए, अगर एक गोले का सरफेस हम ले लें गोला, तो रेडियस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में त्रिज्या की दिशा में फैली होती है। यानी कि हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, ये अगर आप मान लीजिए एक गोला आप लिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं त्रिज्या की दिशा में ऐसे फैली होती हैं, रेडियल डायरेक्शन में। और रेडियल डायरेक्शन में अगर त्रिज्या की दिशा में फैला हुआ है तो त्रिज्या जो होती है गोले के पृष्ठ पर लंब होती है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फैली होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, और इसका जो समविभव पृष्ठ होता है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लें तो ये एक समविभव पृष्ठ होगा। यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, ये एक समविभव पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर एक प्लेन होता है जो परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा ये भी जो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके हर एक बिंदु पर विभव समान होगा और इस पृष्ठ के लंबवत होंगी रेखाएं। तो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है समविभव पृष्ठ की। अब एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं समविभव पृष्ठ से रिलेटेड एग्जाम्पल आपसे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाए। यहाँ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ है। अंदर वाला एक गोला है जो 50 वोल्ट पर है, बाहर वाला एक गोला है जो कि 40 वोल्ट पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों गोलों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और पॉइंट ए से बी तक 5 माइक्रोकूलम चार्ज को विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा। ए से बी तक अगर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया जाए तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले देखिए, दोनों समविभव पृष्ठ हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ रहा है। तो समविभव पृष्ठ के दोनों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। लेकिन ये यहाँ पर जनरली ई के लिए फार्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है। तो विभवांतर जो आप लेंगे बड़े वाले विभव में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 50 पर ये है, 40 पर ये है, तो 50 माइनस 40 हो जाएगा। और डेल्टा एक्स की वैल्यू दोनों समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी जो 20 है, ये 10 यहाँ की दूरी है, हमको यहाँ का चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर है। तो 20 10 पर माइनस 2 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 हो गया और 20 ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि 50 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दूसरा जो है आपका ये है, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो कह रहा है यहाँ पर कि पॉइंट ए से बी तक इतना चार्ज को विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो ए से बी तक ट्रांसफर करना है। तो देखिए दोनों पॉइंट एक ही सरफेस पर है, तो अभी बताया कि एक ही सरफेस के दोनों, यहाँ पर भी 50 वोल्ट है, देखिए ये 40 वोल्ट है, तो 40 यहाँ पर भी है, 40 यहाँ पर भी है, तो वर्क डन यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ के किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हम ट्रांसफर करें तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल दी हुई हैं, तो एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड। ये वाला 100 वोल्ट पर है, ये 50 वोल्ट पर, ये 25 वोल्ट पर। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो तीव्रता आपसे पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए फिर अभी बताया, अगर साइन यूज करना चाहते हैं तो माइनस करके डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। लेकिन माइनस जब आप यूज करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच आप लेते हैं पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ से इधर जाने पर ये बाद में पड़ा तो 50 आप लेंगे, माइनस बाद पहले ये पड़ा था 100, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
जब आप माइनस चार्ज साइन यूज करेंगे तो अंतिम में से प्रारंभिक वाले को माइनस करेंगे। अपॉन डेल्टा एक्स दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 पर -2 कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो -50 ये होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 अपॉन 10 पर -1 तो 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 50 10 पर -1 बचा, ऊपर चला गया 500 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप माइनस साइन भी यूज करके फार्मूला यूज कर सकते हैं या ये। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 कूलाम चार्ज को ए से बी तक विस्थापित करने में, ए से बी तक, यहां से यहां तक ट्रांसफर करना है। तो यहां पर वर्क डन अगर आपसे पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, तो वर्क डन के लिए फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। Q कितना है? 2 कूलाम चार्ज है तो 2 हो गया। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस B में से A को माइनस करेंगे और B कितने पर है? 25 वोल्ट पर, तो 25 हो गया, माइनस पहले वाला कितना है? 100 वोल्ट पर, तो 100 हो गया। तो 2 इंटू -75 यानी कि 150 जूल। माइनस में साइन इसलिए आ रहा है कि अगर हम यहां से यहां तक ट्रांसफर करते हैं तो हमको कार्य प्राप्त होगा, न कि करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तो ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वह एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वह कार्य प्राप्त होगा, न कि करना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन बताइए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E, तब जाकर के ये आंसर आपका पॉजिटिव में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद खींच करके A से B तक ले जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन जो है 150 जूल होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट जब A से B तक ले जाएगा तो खुद उसको कार्य प्राप्त होगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। इसमें एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे तिरछे हैं, ये सब सम विभव पृष्ठ हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 40 वोल्ट पर, 30 वोल्ट पर, 20 वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर। 40 वोल्ट का मतलब है इसके हर एक पॉइंट पर 40 वोल्ट बना हुआ है। यहाँ पर 30 वोल्ट बना हुआ है, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट बना हुआ है। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो कोई 2 सरफेस ले लीजिए और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। हमको पोटेंशियल सरफेस के, इक्वी पोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ की लंबवत दूरी चाहिए वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये दूरी आपको पहले निकालना होगा। अब ये 30 डिग्री दिया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लीजिए। सपोज करिए ये पॉइंट A, B एंड C। तो इस ट्रायंगल में AB का डिस्टेंस हो जाएगा AB, दैट इज 3 टाइम ऑफ 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। देखिए 5, 5, 10 ही होगा, सॉरी 10। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 हो जाएगा और ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल से यहाँ पर sin 30 की वैल्यू निकालें ये। तो B से C का जो डिस्टेंस होगा
एंगल के सामने वाला है, परपेंडिकुलर है, तो ए बी साइन 30 की वैल्यू बी सी के इक्वल हो जाएगा। बी सी इक्वल हो जाएगा ए बी साइन 30, और ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमको मिल गया बी सी। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए। तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, माइनस में अगर आप यूज करते हैं तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, तो माइनस डेल्टा वी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की ओर होता है। तो ये 40 पर है, ये 20 पर, तो 20 में से 40 को, फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 40 हो जाएगा अपॉन डेल्टा एक्स बी सी वाला, ये डिस्टेंस आप लेंगे, और ये कितना आया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 10 पर माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 माइनस 40 माइनस में माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इंटू 10 पर माइनस 2, तो ऊपर जाएगा 100, 5 से डिवाइड कर दीजिए 4, तो 4 इंटू 100 यानी कि 400 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरह से हमने तीसरा एग्जाम्पल बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको तिरछा दिया हुआ है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेंगे, लंबवत दूरी, न कि सीधे 5 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं आप। तो 3 एग्जाम्पल हमने बताया समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको एकदम तैयार कर लेना है इस आर्टिकल को।